नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज कन्या राशि कन्या लगन के लिए अद्भुत राजयोगकारी चर्चा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। शनि दोस्तों लिखेंगे एक नई कहानी। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत होती है नई कहानी की शनि से। दोस्तों 12 अप्रैल से शनि कल से उदय हुए हैं, कहें तो नींद से जागे हैं। 40 दिन अस्त रहने के पश्चात शनिदेव का यह उदय होना, फिर से स्ट्रेंथ गेन कर लेना कैसा रहता है आपके लिए ये समय, क्योंकि मार्गी भी हैं और आपके केंद्र में स्थित हैं, गुरु की राशि में स्थित हैं, मंगल के साथ हैं, बुध के साथ हैं। बुध का हालांकि गुरु के साथ राशि परिवर्तन योग है, भाव परिवर्तन कहें तो यह योग अद्भुत राजयोग कारक है, क्योंकि चारों केंद्रों का संबंध हो जाता है। बुध भी 2 केंद्रों के मालिक हैं, लगन के और दशम भाव के, और गुरु भी चतुर्थ और सप्तम भाव के मालिक है। तो चारों केंद्रों का आपको सुखद फल मिलता है, छोटी बात नहीं है। गुरु और बुध का ये संबंध अच्छा बन चुका है, राजयोग कारक है। शनि की स्थिति 12 तारीख से शनि उदय हुए हैं कल रात्रि से, और मंगल के साथ भी संबंध है। जैसे कि आप देख रहे हैं शनि बुध और मंगल का संबंध है। और इस बीच आपको ये भी बताना चाहता हूँ, सूर्य कल आगे चले जाएंगे। आज जब ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आज 13 तारीख की रात्रि है, तो आज सूर्य बुध शनि मंगल सभी साथ हैं। तो ये सूर्य शनि की टक्कर या युति इनकी इतनी अच्छी नहीं होती। तो चलिए कल सुबह सूर्य भी तकरीबन 9:40 पर सुबह आगे चले जाएंगे, तो ये स्थिति बन जाएगी जो मैंने चार्ट में दिखाई। सूर्य नारायण उच्च के हो जाएंगे, विपरीत राजयोग बनाएंगे। शुक्र हालांकि मेष राशि में ही होंगे, अष्टम भाव में होंगे, परंतु 4-5 रोज बाद जो मैंने शुक्र की भाग्य स्थान में स्थिति दिखाई है, तो आप भाग्यशाली हो जाते हैं। ये दोस्तों क्योंकि 2-2, 4-4 दिन के बाद परिवर्तन है, तो इनको बताना जरूरी होता है, क्योंकि इनका समुचित प्रभाव पड़ा करता है। एक ग्रह को अकेले में देख आप विश्लेषण नहीं कर सकते। अगर कोई ज्योतिषाचार्य एक ही ग्रह को लेकर, फॉर एग्जांपल हम शनि की बात कर रहे हैं, तो शनि को लेकर ही हम फलादेश दे दे तो वो गलत होता है, वह लगता ही नहीं है। तभी तो शायद आप लोग कहते हैं कि आपका जो तरीका है बहुत स्टीक जाता है। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप इतना हमारे चैनल को सराहते हैं, इतना पसंद करते हैं, इसीलिए मैं भी अक्सर आपके लिए वीडियोस प्रस्तुत करता रहता हूं। अगर आप पहली बार आए हैं तो आपसे एक औपचारिकता, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर काफ़ी समय से देख रहे हैं, परंतु काफ़ी सारे चैनल देखते हैं, आप सोच रहे होंगे इस भारद्वाज जी का चैनल सब्सक्राइब करें ना करें। अगर कौतूहल में है तो मेरी रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है, गुजारिश है, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा भी कहीं ना कहीं इससे आपको पता ही है मनोबल बढ़ता है और आपका कुछ खास जाता नहीं है। एनीवेज, तो शनि की बात करें तो सीधा ध्यान में आता है कि शनि न्यायकारी है, न्याय करने वाले प्लेनेट हैं। और जब कोई भी ग्रह इतना बलवान हो, जो जिसका प्रभाव काफ़ी व्यापक हो, दूरगामी हो, तो वैसा ग्रह अगर कमज़ोर पड़ जाए तो जिन भावों का मालिक होता है, जिन भावों के ऊपर उसका प्रभाव होता है, तो वह मंदा हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, क्षीण हो जाता है। तो पंचम और छठे भाव के जो फल थे वह मंदे थे। पंचम भाव संतान का है, स्पेकुलेशन का है, विद्या का है। अब संतान को लेकर कुछ ना कुछ आपको सुखद समाचार मिल सकता है। विद्या के क्षेत्र में जो छात्र हैं उनको सफलता मिलने के योग बनते हैं शनि के उदय होने से। और स्पेकुलेशन में जो नुकसान उठाया आपने, आज से यह स्पेकुलेशन में नुकसान की स्थिति नहीं रहेगी। आपको रिस्की इन्वेस्टमेंट से कोई भय अब नहीं रहेगा, ना ही नुकसान होगा। ये बात तो आप
दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि जब पंचम भाव का मालिक सप्तम भाव में हो, ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बन गया, क्योंकि पंचम भाव त्रिकोण है, शनि केंद्र में है सप्तम भाव में, तो वैसे भी लगन को प्रभावित करते, तो आपकी अप्रोच प्रैक्टिकल तो रहेगी। अब सोच काफ़ी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, आपके सामने आंखों के सामने जो धुंधलापन था वह दूर होता है। शनि है, शनि लगन को बली होकर देखे तो शनि तो प्रैक्टिकल बनाते हैं इंसान को, जैसे गुरु आपको दार्शनिक बनाते हैं, हम्बल बनाते हैं, दयावान बनाते हैं, धर्म की राह पर चलने को प्रेरित करते हैं, परंतु शनि ऐसा नहीं कहते। शनि कहते अपनी ड्यूटीज निभाइए। जो आपसे नीचे काम करते हैं, लेबर क्लास है, उनका हक मत मारिए, इतना जरूर कहते हैं, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो भी है निर्वाह करिए बुजुर्गों के प्रति, सोसाइटी के प्रति। तो सोशल वर्क जो करते हैं उनके शनि बहुत सहायक होते हैं, लेट मी टेल यू। एनीवेज, शनि यहाँ पर छठे भाव के भी मालिक है। छठे भाव का मालिक सप्तम में हो तो कहीं ना कहीं अदालती मसलों में आपकी जीत होती है, परंतु ये पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद जरूर दे देता है। जब तक अस्त थे तो ये वैचारिक मतभेद बढ़े होंगे पिछले 40 दिनों में। पार्टनरशिप में जो भागीदारी में कामकाज कर रहे हैं उनके लिए स्थितियां भी पिछले 40 दिनों में दिक्कत भरी रही होंगी, और दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं हल्का फुल्का मतभेद बढ़ा होगा। चलिए, जो बीत गया उससे विसार देना चाहिए। आज बहुत सुखद स्थिति है। शनि क्या फल देंगे? शनि दोस्तों बुध के साथ है, बुध शनि का मित्र है, बुद्धि का ग्रह है बुध, और गुरु के साथ संबंध है, ज्ञान का मालिक है। तो दोस्तों शनि का इस बुध के साथ संबंध होने के कारण कहीं ना कहीं आप में एक बड़प्पन रहेगा, और आपका बौद्धिक बल पहले से बेहतर काम करेगा, बुद्धि कुशाग्र होगी, व्यापार में चांसेस जिससे बढ़ जाते हैं सफलता के। और मंगल के साथ है, मंगल यहाँ पर आपके लिए अभी भी एक अड़चन का कारण है, अवरोध कार्यों में देने वाले अगर कोई ग्रह हैं आपके लिए वो मंगल है। हालांकि मंगल दोस्तों चतुर्थ दृष्टि से गुरु को देखते हैं, कहीं ना कहीं गुरु और मंगल मित्र हैं, इसलिए 10th हाउस की रक्षा गुरु बखूबी कर रहे हैं। मंगल तृतीय भाव के भी मालिक हैं। यूं तो अष्टम भाव का मालिक सप्तम भाव में बैठे, अगेन यह कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। पब्लिक के लिहाज से, पब्लिक से काम लेना है, पब्लिक में अपनी छवि बनानी है, तो उस लिहाज से ये इतना योग अच्छा नहीं है। पब्लिक में जाने से आपको मन चाहा सफलता मिल जाए, ये मंगल शायद ना होने दें उतना। तो आपको अगर पब्लिक डीलिंग करते हैं, पब्लिक से संबंधित कामकाज करते, तो हनुमान जी की भरपूर सेवा करनी चाहिए, भरपूर उनकी उपासना करनी चाहिए। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का जाप, बजरंग बाण इत्यादि आपको करने चाहिए। वो डिपेंड करता है आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति क्या है, आपके लगन चार्ट में खासकर मंगल कैसे हैं, और उस हिसाब से आपको मंगल के उपचार कर ही लेने चाहिए, क्योंकि शनि बली होते ही मंगल का प्रभाव भी उस हिसाब से बढ़ जाता है। दो शत्रु ग्रह आपस में एक किस्म से प्लेनेटरी वार की स्थिति में जब हो जाएं तो ये दिक्कत का कारण बनते हैं। तो एनर्जी आपकी 7th हाउस में काफ़ी फोकस रहेगी। पब्लिक का भाव है, दाम्पत्य जीवन का भाव है, अपने स्पाउस का, पति या पत्नी एज द केस में भी का ख्याल रखें, उनकी सेहत का। और सूर्य का आगे जाते ये कुछ अच्छा योग बन जाता है, शुक्र का आगे जाते भी ये भी अच्छा योग है। ये आपके, अगर आप पुरुष जातक है तो पत्नी के लिए अच्छा, आपके भाग्य के लिए अच्छा है। एक मंगल को छोड़कर मुझे लगता है सभी ग्रह अच्छी स्थिति में कहे जा सकते हैं। शुक्र 18 तारीख से 19 तारीख से आपको भाग्यशाली बनाते हैं। शनि की हम बात कर रहे थे पहले, शनि का ये जो
हमने डिस्कशन शुरू किया, इसके ऊपर हम और चर्चा कर लें, क्योंकि शनि छठे भाव के भी मालिक हैं। छठा भाव होता है प्रतिद्वंदियों का। प्रतिद्वंदी इस अवधि में काफ़ी हरकत में आ जाएंगे। शनि बली हुए तो छठा भाव भी तो बल पाएगा ना, परंतु याद रखिए यहाँ पर राहु को भूलना नहीं है। राहु को भूलना नहीं है। राहु वो ग्रह हैं जो आपके प्रतिद्वंदियों को शिकस्त देते हैं। राहु यहां पर ना होते तो आपको शनि काफी दिक्कत देते, और शनि की ही राशि में है राहु। तो ये बड़ी बात है कि छठा भाव आपका दुरुस्त है, आपकी विजय श्री का डंका राहु के हाथ में है, और गुरु की दृष्टि भी है इस राहु के ऊपर। गुरु क्या है? आपके सप्तम भाव के मालिक हैं। तो सप्तम भाव अगेन कहीं ना कहीं छठे भाव के साथ संबंध रखता है। बहुत घनिष्ठ संबंध हो गया छठे भाव और सप्तम भाव का। तो कोर्ट कचहरी में आपके सफलता के योग बन जाते हैं। पब्लिक रिलेटेड कामकाज में आपको अपने प्रतिद्वंदियों को पीछे पछाड़ने में पूरा जोर लगाना पड़ेगा। यहाँ पर देवगुरु को भी, बृहस्पति को भी खुश करना होगा। कहने का मतलब देवगुरु बृहस्पति के भी उपाय करें। अगर खासकर आप पॉलिटिक्स में हैं, राजनीति में हैं, पंचम भाव राजनीति का भी है। तो कन्या राशि वालों के लिए समय मंगल के ऊपर डिपेंड करता है। सक्सेस और फेलियर आपकी कुंडली में मंगल की क्या स्थिति है उसके ऊपर, और मंगल यहाँ पर सप्तम भाव में बैठे हैं तो ये अष्टमेश होकर थोड़ी दिक्कत देते हैं, परंतु राज सत्ता से आपको फ़ायदा हो जाएगा, शासन सत्ता से लाभ हो जाएगा, ये बात निश्चित है। राहु के कारण कहीं ना कहीं भैरव देव की उपासना करना, भैरव देव के मंदिर में जाकर भैरव चालीसा पढ़ना, भैरव स्तोत्र पढ़ना इत्यादि स्तुति करना आपके लिए हितकर रहेगा इस अवधि में। और केतु आपके लिए चलिए अच्छे हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो बेहतर फल मिलेगा। भाग्य स्थान का मालिक शुक्र भाग्य स्थान में 19 तारीख सुबह से हो जाएगा, तो मुझे लगता है 4-5 रोज पश्चात आपकी गाड़ी ट्रैक पर आ जाएगी, और कहें तो आपकी कश्ती उस पार पहुंच जाएगी। उसमें सूर्य सहायक रहेंगे, बुध और गुरु सहायक रहेंगे, शनि काफ़ी हद तक सहायक रहेंगे, परंतु मंगल शनि का संबंध ये थोड़ा सा दिक्कत का कारण है। अपने आप में मंगल दिक्कत का कारण हो सकता है। राहु अच्छे हैं तो इसलिए कोई प्रॉब्लम है नहीं। कुल मिलाकर राहु अपने नक्षत्र में, गुरु अपने नक्षत्र में, तो ये अच्छा है। गुरु 10th हाउस में प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले ग्रह हैं, तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम तो करते हैं। और 4th हाउस को देखते हैं तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी इत्यादि कामकाज से लाभ के योग, चारों केंद्रों का संबंध होता है, तो ये आपके लिए भूमि भवन संबंधित भौतिक सुखों की प्राप्ति के योग भी बनते हैं। और कहीं ना कहीं पब्लिक से भी आपको लाभ के योग, पब्लिक में प्रतिष्ठा के योग गुरु और बुध के परिवर्तन के कारण बनते हैं। तो मंगल एक हल्का सा अपवाद है। कुल मिलाकर धन की स्थिति बेहतर होती है। गुरु 2nd हाउस को देखते हैं, बैंकिंग प्रणाली में कामकाज करते हैं तो लाभ होता है, और शनि से संबंधित कामकाज करते हैं क्योंकि शनि कल से उदय हुए हैं तो लाभ होता है। स्पेकुलेशन से लाभ होता है, स्पेकुलेशन से जो लॉस हुआ है उसकी काफ़ी हद तक भरपाई हो जाती है। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट या गोल्ड का सेल परचेज करने वालों के लिए स्थितियां अनुकूल होती हैं। व्यापारी वर्ग के लिए स्थितियां अनुकूल होती हैं। गुरु बुध का संबंध, कमीशन से फ़ायदा होता है। कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, कला के क्षेत्र में है तो लाभ होता है। भाग्य आपका साथ देता है। विदेश या टर्न के योग बनते हैं। विदेशों में अगर आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं तो अच्छा समय। विपरीत राजयोग के कारण शासन सत्ता से लाभ होता है, सरकारी तंत्र से लाभ होता है। सरकार से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं वह सिद्ध होते हैं। आत्मिक बल की प्राप्ति होती है, परंतु अपनी बातों को गोपनीय रखें क्योंकि अष्टम भाव में सूर्य का जाना, सरकारी तंत्र से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं अपने पत्ते मत खोलें। अगर सरकारी नौकरी करते हैं, सरकार के साथ कोई नाता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डू नॉट डिव्यूल्ज योर ओपिनियंस टू एनीबॉडी। अपने दिल तक ही रखें, अपनी बात अंत तक, नहीं तो
दिक्कत हो जाएगी। सूर्य अष्टम भाव गोपनीयता का भाव है, पाताल का भाव है। यहाँ पर सूर्य तभी सफलता देते हैं जब आप गोपनीय अपनी प्लानिंग को रखते हैं, अपने प्रोग्राम को गोपनीय रखते हैं अंत तक। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिस्ट हैं, तो अच्छी सफलता दे देगा ये सूर्य। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।